डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आपकी उसका चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन 5, 6, 7 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आज की वीडियो में आपने डिटेल से सीखना है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपके ना सिर्फ ये पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बल्कि आपको बाकी एक्सरसाइज की भी फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वह कह रहा है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉज इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा यानी जो एंगल है उसकी जो टर्मिनल रे इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि टर्मिनल रे के बारे में तो हमने पहले पढ़ा है। जब 6.3 मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने एंगल की टर्मिनल रे के बारे में आपको बताया था। तो ये दोबारा बता देता हूँ। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या मुराद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको लेने पड़ेंगे, फिर हम जो है वो क्वेश्चन की जानिब आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम टर्मिनल रे की बात करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक एंगल जो है वो ड्रा करके रखा हुआ है। ठीक है, ये एक एंगल है, ये इसकी 2 रे होती हैं इस एंगल की। जो भी एंगल है 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, जो भी एंगल है, तो ये वाली जो साइड होती है इसको इनिशियल रे कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। और यहाँ पे हमारा एंगल होता है, और ये वाली जो है वो हमारी टर्मिनल रे होती है। ये वाली हमारी टर्मिनल रे होती है। ये जब होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज का भी पता आपको, जो क्लॉक आपकी ये है, ये आपकी क्लॉक है, वो आपकी क्लॉकवाइज इस तरह होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका एंगल इस तरह बना हो, ठीक है, ये एंगल आपका क्लॉकवाइज हो तो ये एंगल बनेगा। फिर ये आपकी जो है ये इनिशियल रे होगी। ठीक है, ये आपकी इनिशियल रे होगी। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले डिटेल से बात की हमने। और ये आपकी जो है वो टर्मिनल रे होगी। बात हो रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी क्लॉकवाइज है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ये टर्मिनल रे है। इस क्वेश्चन में जब भी बात होगी टर्मिनल रे से मुराद ये वाली साइड है। एक इनिशियल साइड होती है, एक टर्मिनल साइड होती है एंगल की। ये समझ आ गई आपको, ये पहले भी इस पर बात हो चुकी है। अब आते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट की जब भी बात करें, ये मैंने एक लाइन ये ड्रा की है, एक लाइन ये ड्रा की है। ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ये वाई एक्सिस होता है, वाई इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ये इसका ओरिजिन होता है 0। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ पेपर को मोस्टली ड्रा करते हैं। ये 4 हिस्से बन जाते हैं। एक बन जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह है। ये नहीं करना आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ही जो चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये होते हैं आपके पास क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट में फिर आगे डिटेल से क्लास 9th में और भी जो है टॉपिक आगे चल के ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। ये आपको बात समझ आनी चाहिए। और जो दूसरी बात आपने क्वाड्रेंट के हवाले से सीखनी है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने, एक आपको रेशियो दी जाएगी, बाकी 5 रेशियो आपने इन क्वेश्चन में फाइंड करनी होगी। तो इसमें सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, ये आपका पहला क्वाड्रेंट है। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए तो यहाँ पे आपके पास साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो कोसिकेंट है, कोसाइन। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। ये देखें, साइन और कोसाइन जो है ये पॉजिटिव है, सारी नेगेटिव हैं। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में हम आएंगे, तब आपके पास टेन की रेसिप्रोकल क्वांटिटी है कॉट। टेन और कॉट जो हैं ये पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी जो है वो नेगेटिव होंगी। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉज है, काज की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो है वो सीकेंट है। काज यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव होंगी। ठीक हो गया जी, ये आपको समझ आ गई। अब आपको ये याद करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये तो बहुत मुश्किल है याद करना। इसका जो आसान फार्मूला वो है ऑल सिल्वर टी कप। अब ये क्या है, ऑल से मुराद है कि ऑल, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारी पॉजिटिव हैं। सिल्वर किससे निकला है, एस से। ठीक है, तो एस से मुराद ये है कि जो साइन वाली आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव है। सिल्वर से मुराद है एस
एस से निकला है, एस से मुराद है साइन, साइन और उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है कोसाइन, ये पॉजिटिव है। टी कप, टी से मुराद है यहाँ पे टैन और कॉट, ये पॉजिटिव है। और कप से मुराद है सी यू कप, तो सी से निकला है काज, और काज के बाद जो है वो सीकेंड, ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव हैं सारी। आल यहाँ पे सारी पॉजिटिव हैं। यहाँ पे सिल्वर, एस से मुराद है यहाँ पे साइन और कोसाइन जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे टी से मुराद ये है कि टैन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी सारी नेगेटिव हैं। और कप से मुराद है सी से मुराद है काज, और सीकेंड जो है वो पॉजिटिव है, सारी नेगेटिव हैं। तो इस तरह इसको आसानी से याद रखा जा सकता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। बाकी आपके साथ जैसे आपको मुख्तलिफ किस्म के टोटके जो है वो बताते रहेंगे, उस हिसाब से आप इनको बेहतर याद कर लीजिएगा। ये अगर आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया, फिर हम क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टर्मिनल रे की भी समझ आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी समझ आ गई, एंड कॉज इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। पहली बात हमें क्या मालूम है, वो है जी कॉज जो है इज इक्वल टू 1/2, कॉज थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हमें डाटे में गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इससे पिछला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से समझा, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, अब आपके सर जिस भी मेथड से करवाएंगे वो ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया है वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो हमने कॉज को यहाँ पे ख़त्म करना है। मैंने लिखा है डिवाइडिंग कॉज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो कॉज से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कॉज हमारा ख़त्म हो जाएगा इधर से। ठीक है, कॉज थीटा डिवाइड बाई कॉज 1/2 डिवाइड बाई कॉज। तो ये अगर देखें तो कॉज को कॉज से काट दें, कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। और ये कॉज नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको बजाय इसके के डबल फ्रैक्शन लगाऊं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। 1/2 डिवाइड बाई कॉज, कॉज जो है इससे डिवाइड हो रहा है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/, कॉज, यानी कि हम डिवीजन के साइन को ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई का लिखेंगे, तो कॉज जो है इसके नीचे 1 है, तो ये 1/, कॉज रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/, कॉज पहले लिख लेते हैं और 1/2 बाद में लिख लेते हैं। ये आपके पास आ गया। अब ज़रा देखें आप कि अब एक काम जो मैंने हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, 1/, कॉज है। 1/, कॉज को हम कॉज इन्वर्स भी लिख सकते हैं। कॉज को जब ऊपर लेके जाएंगे तो कॉज इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स 1/2। अब ये वाला जो काम है आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेटर बाज़ार से परचेज़ कर लें, चाहे जो है वो आप मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो इंस्टॉल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपके पास मैंने मोबाइल में ही साइंटिफिक कैलकुलेटर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये आपको कॉज इन्वर्स 1/2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास सिंबल नज़र आ रहे हैं, ये आपको ये साइन कॉस टैन ये नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर जो है वो इन्वर्स के साइन है। तो आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट को जैसे ही प्रेस किया तो ये जो ऊपर वाले फंक्शन है ये काम करेंगे। तो कॉस यहाँ पे प्रेस करेंगे कॉस, तो वो ऊपर आपको देखो कॉस इन्वर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया वो 60। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 60 जो है वो आंसर आ चुका है। तो हम इसको लिख लेंगे 60 डिग्री। हमारे पास क्या आ गया, थीटा जो है वो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यहीं तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा 60 डिग्री। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात कर रहा है कि वो फाइंड करनी है, वो साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट होगी, सबके साथ जो थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, सबकी जगह हम 60 डिग्री लिखेंगे और हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके आंसर जो है वो आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं साइन 60 डिग्री। ये आपके पास कैलकुलेटर है, आप जो टेबल है इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी देख सकते हैं। साइन प्रेस करें, साइन जो है वो 60 डिग्री है, तो आपके पास वो आंसर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये डेसिमल में भी आ रहा है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर ये फ्रैक्शन में है, तो मैं वही लिखूँगा। ये हमारे पास आ रहा है √3 डिवाइड बाई 2। cos 60 की जब बात करते हैं, cos 60 में अगर देखें तो वो तो हमारे पास वैल्यू 1/2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अगर फिर भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं cos 60 डिग्री, तो ये आपके पास 1/2 आ रही है। फिर आपके पास tan 60 डिग्री है, tan प्रेस करेंगे और साथ फिर आप
60 डिग्री प्रेस करेंगे तो आपके पास √3 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आप टेबल से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो टेबल से भी देख सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ अगर आपके पास आ गई, ये वैल्यूज़ बहुत आसान है। साइन की जो यानी कोसिकेंट जो है, इसकी जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो 1/sin है, ठीक है। यानी कि जो साइन 60 की वैल्यू होगी उसका उल्ट जो है वो कोसिकेंट 60 की वैल्यू होगी, ये 2/√3 आ जाएगी। इस तरह cos 60 की जो वैल्यू होगी वो सीकेंट 60 की वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगी, वो खाली 2 लिख दें। tan 60 की जो वैल्यू होगी √3 है तो cot 60 की वैल्यू जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ जाएंगी और यही आपका फिर फाइनल आंसर होगा। आप इसको डेसिमल में भी अगर आंसर दे देते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तब भी आपके आंसर जो है वो ठीक होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की जानो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। पहली बात, जो थीटा एंगल है उसकी जो टर्मिनल रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में पहले बात हो चुकी है, यानी क्वाड्रेंट सारे मैंने आपको बताया है। एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज। इसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया, ये डाटा जो गिवन है। अब कोसिकेंट किसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, वो हमारे पास आ जाती है 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। कोसिकेंट थीटा की जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की मैंने बात की है। साइन की कोसाइन है, काज की सीकेंट है, टैन की कॉट है, तो ये आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2sin थीटा इज इक्वल टू 1, 1 1 ज़र 1। अब हमने साइन थीटा को इधर ही रखना है, वो इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा 1/2। अब देखें, हमने खाली थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें साइन की वैल्यू जो है वो अभी नहीं चाहिए, हमें खाली थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यह आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन, यह आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय साइन, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। ये हमारे पास साइन साइन से कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये डिवाइडेड बाय साइन है तो मैं साइन को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। या आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 1/sin हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। ये क्यों होगा, डिवीजन के साइन की जब ख़त्म करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको फर्दर ऐसे लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1/sin मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पे फिर करेंगे 1/sin है, इसको हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिखेंगे 1/2। तो साइन इनवर्स जो है 1/2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर की मदद से हम पहले भी फाइंड कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो गया। साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, शिफ्ट प्रेस करना है, जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे और साइन का बटन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 30 आ गया। क्या आ गया, 30 डिग्री आपके पास आंसर आ गया वो। अच्छा, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे पास हमने जो आंसर फाइंड करना है वो cos 30 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अब cos थीटे की जगह हमने 30 पुट करके cos और साइन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं, बाकी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमारे पास cos 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यूज़ है वो हमें अगर पता चल जाती हैं तो फिर हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगेन, चाहे वो टेबल से देख लें, चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा। काज प्रेस करें, अब इनवर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट शिफ्ट नहीं प्रेस करना, काज प्रेस करना है और 30 डिग्री, ये आपके पास काज 30 डिग्री आ रहा है √3 डिवाइड बाई 2। इस तरह साइन 30 डिग्री, साइन का बटन प्रेस करें 30 डिग्री, ये 1/2,
ये 1/2 आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएं, यही हमें वैल्यूज़ चाहिए, बाकी वैल्यूज़ नहीं चाहिए क्योंकि साइन काज ही है। अब बात हो रही है, ये देखें, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट की जानब आपको मूव करना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कि हमारे पास ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर, सिल्वर यानी एस, एस से मुराद है साइन हमारे पास यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। साइन हमारे पास पॉजिटिव है, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है सारी साइन की, और कोसाइन या कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो नेगेटिव में होगी, क्योंकि जब बात कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट की, वो ऊपर क्वेश्चन में मेंशन भी है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से साइन भी आपने लगाने हैं। साइन ये मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन और कोसाइन जो है ये पॉजिटिव है, बाकी सारी कॉस, टेन और सीकेंट और कॉट थीटा ये इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, ये वैल्यू नेगेटिव में, तो ये वैल्यूज़ के साथ फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव आएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में पुट करते हैं और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। कैसे, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा से मुराद है, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ऊपर ये प्लस नहीं, ये माइनस है, इधर प्लस है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक हो गया जी, ये इसका फाइंड करना है। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री से मुराद ये है कि ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री से मुराद है साइन 2 दफ़ा आएगा, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये आपके पास आएगा √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यह आएगा माइनस √3 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 1/4 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ, आप ये ना कहें कि ये पता नहीं कैसे हो गया। √3 डिवाइड बाई 2 फिर माइनस √3 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये आपके पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन माइनस माइनस प्लस का जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये साइन जो प्लस हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो बाहर माइनस है वो वैसे का वैसे रहेगा, नीचे आ जाएगा 1/4, ये अगेन ये भी प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी 3/2 का स्क्वायर 4। ठीक, अच्छा जी, पीछे जो जगह कम हो गई थी मैंने क्वेश्चन को जो जहाँ पे दोबारा लिख लिया इस हिस्से को, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस √3 डिवाइड बाई 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - 3, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर माइनस √3 डिवाइड बाई 2, इधर आ जाएगा -2/4 और इधर आ जाएगा 4/4, ये 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। ये रह गया माइनस √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय -2/4, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आएगा √3, नीचे आ जाएगा 4, √3/4। लेकिन ये हमारे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन सर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, और आखिर पे स्टेप जो मैंने ज़्यादा करके कर दिए, तो प्लस का √3 डिवाइड बाई 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट ये हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है
इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू -1 है और टर्मिनल रे ऑफ थीटा जो है इज़ नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी, अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें tan रिमूव करना पड़ेगा, तो वो आएगा डिवाइडिंग tan ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ tan से डिवाइड कर दें, ये tan से डिवाइड किया, इधर -1 डिवाइड बाय tan आ जाएगा, tan से कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर tan हो जाएगा, -1 ओवर tan। अब जब ये tan ऊपर जाएगा तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स जो है वो tan इनवर्स -1 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो tan ऊपर जाके tan इनवर्स बन गया और -1 ऊपर मौजूद है। अब आप पकड़ें कैलकुलेटर जो साइंटिफिक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे बार बार, वो आप कैलकुलेटर यहाँ पे रखें। अब आपने अगेन शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और tan का प्रेस करना है, तो tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा और -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास थीटा जो है वो -45 डिग्री आ जाएगा। थीटा जो है वो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। अब आप चलते हैं, बात हो रही है इफ़ tan थीटा -1 एंड टर्मिनल रे ऑन थीटा इज़ नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की तरफ दोबारा चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है tan, तो फिर tan किस में है? tan पहले में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, tan यहाँ पे पॉजिटिव है। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे tan जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी tan पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ नेगेटिव हो सकता है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कह दिया है कि थीटा इज इक्वल टू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है तो इससे मुराद है कि जो आपके पास है वो चौथे क्वाड्रेंट में भी tan फिर नेगेटिव होगा, तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनेगा वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो बनेगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास थीटा की वैल्यू -45 डिग्री आ गई है, यहाँ पे मैंने लिख ली सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन -45, कॉस -45, tan -45, कोसिकेंड -45, सीकेंड -45 और कॉट -45। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो आप टेबल से भी देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो टेबल भी आपके पास मौजूद है, लेकिन आप कैलकुलेटर की मदद से भी ये सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आपका टेबल है, ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, टेबल से भी सारी की सारी वैल्यू जो है वो देखी जा सकती हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, यहाँ से भी देख लें चाहे कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लें, क्योंकि ये जो बुक है वो आपके पास एग्ज़ाम में नहीं होगी, तो कैलकुलेटर आपके पास एग्ज़ाम में होगा, तो मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको बता देता हूँ कि कैसे फाइंड करनी है। साइन -45 है तो यहाँ पर साइन प्रेस करेंगे, ठीक है, -45, तो ये दोबारा देखते हैं, साइन -45, ये हमारे पास -√2 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ गई है, -√2 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। फिर cos की देखते हैं, cos -45, ये आपके पास √2 डिवाइड बाय 2 ये भी आ गई है। फिर tan -45 की देखते हैं, tan -45, ठीक है, ये -1 आ गई है, ठीक है। फिर बाकी जो आइडेंटिटीज़ है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएंगी। साइन जो है -√2 डिवाइड बाई 2 है, तो कोसाइन जो है ये हमारे पास -2 ओवर √2 हो जाएगी। कॉस √2 डिवाइड बाई 2 है, तो ये भी 2 ये भी जो है 2 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। tan जो है वो -45 -1 है, तो हमारे पास जो इसका -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा। अब हम इसके आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं, तो आप देख लें कि साइन की जो वैल्यू है वो 1 ओवर √2 है, तो इन्होंने थोड़ा इसको चेंज किया, तो मैं भी आपको बता देता हूँ ये इसको कैसे करना है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये नीचे कर लेते हैं, तो ये √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा
1/√2। ये कैसे हो गया, यानी इस 2 की जगह 2 दफ़ा अंडर रूट कैसे लिख सकते हैं, ये देखें √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो √2 वैसे का वैसे, इस 2 को मैंने √2 2 दफ़ा लिख दिया, इसको ऐसे लिखने से 2 ही आता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर जिस तरह आंसर दिए मैं वैसे इसको कर रहा हूँ, तो ये आपके पास -1/√2 आ जाएगा। -1/√2 आया, तो इसी तरह फिर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी ये भी आपके पास चेंज हो जाएगी। ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास -√2 हो जाएगी, यानी इसी वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल करना है तो -√2 हो जाएगी। कॉज की वैल्यू जो है वो भी चेंज है, इसको भी चेंज किया जा सकता है, इसको भी उन्होंने चेंज किया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे किया है। √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये इसको भी इसकी जगह √2, इस 2 की जगह √2 मल्टीप्लाई बाई √2 कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी जो है वो 1/√2 हो जाएगी बुक के मुताबिक। फिर जब इसकी वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, फिर ये वैल्यू जो है वो √2 हो जाएगी, ये वैल्यू भी जो √2 हो जाएगी, बिल्कुल बुक में ऐसे ही है। तो ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, ये -1 ही है और ये वैल्यू भी -1 ही है। ये जस्ट रफ वर्क है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ आ गई हैं। उम्मीद है कि ये आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।